हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज पता है सुबह क्या हुआ। आज सुबह जब मैं घर से बाहर निकली ना बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए, तो मैंने क्या देखा, एक छोटा सा बच्चा क्या 10 से 11 साल की उम्र का बच्चा होगा, वो बड़ी फ्रेश सब्जियां ले रहा था। देखिए कितने छोटे छोटे बच्चे भी बाहर काम करते हैं, जबकि उन बच्चों की उम्र पढ़ने की होती है, पर माँ बाप पता नहीं कैसे काम करने के लिए बच्चों को भेज देते हैं। तो मैंने आज काफ़ी फ्रेश सब्जियां ली उस बच्चे से। बच्चा भी खुश हो गया और मुझे भी बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिला जब मैंने उस बच्चे से सब्जियां ली। तो चलिए आज हम बनाते हैं फिर वेजिटेबल सैंडविचेस। मैंने सोचा क्यों ना इन फ्रेश सब्जियों का यूज़ किया जाए और बनाई जाए वेजिटेबल सैंडविचेस। तो यहाँ पर मैंने अपने ऑनियन कट कर ली है और ये कुछ फ्रेश टमाटर थे, ये कुछ 2 टमाटो लिए हैं मैंने, इनको अच्छे से कट कर लिया। कट मैंने बहुत बारीक चॉप किया क्योंकि आज हम इनका बनाने वाले हैं वेजिटेबल सैंडविच फुल ऑफ वेजीज। वेजिटेबल्स वैसे भी हमारे लिए बहुत हेल्दी होती हैं, तो सोचा आज सारी वेजिटेबल्स का यूज़ एक साथ किया जाए। तो यहाँ पे मैंने बहुत बारीक अपने ऑनियन चॉप कर लिए थे, अब बहुत बारीक अपने टोमेटोज चॉप कर लिए हैं। अच्छा, किस किस के साथ ऐसा होता है, कोई किसी को देखता है छोटे से बच्चे को काम करते हुए तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। भाई मुझे तो बहुत ज़्यादा दुख होता है जब मैं किसी छोटे बच्चे को काम करते हुए देखती हूँ ना। पढ़ने वाली उम्र में जब वो छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं, तो प्लीज़ आप सभी उन्हीं की हेल्प करिएगा। जो भी छोटा बच्चा कोई काम कर रहा है, अगर आपको दिख रहा है तो प्लीज़ आप उन बच्चों की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करने की कोशिश करिएगा। तो चलिए, यहाँ पर मेरी जो है कैरेट भी अच्छे से चॉप हो गई है। सब्जियों को मैंने पहले से ही वॉश करके अच्छे से रख लिया था। वॉश करने के बाद धूप में सुखा भी लिया था ताकि इनमें एक्स्ट्रा स्टार्च वगैरह कुछ ना रह जाए, क्योंकि फिर जो है ना सैंडविचेस बनाने में प्रॉब्लम आती है अगर हमारी सब्जियां गीली होती है। तो यहाँ पर मैंने अपनी प्याज को, टमाटर को और गाजर को अच्छे से बहुत ही फाइनली चॉप कर लिया बारीक, क्योंकि सैंडविचेस में ना बारीक वेजिटेबल्स ज़्यादा अच्छी लगती हैं। अब बारी आ गई है पत्ता गोभी की। पत्ता गोभी भी मैंने बहुत बारीक चॉप की है। आप देख सकते हैं मैंने ज़्यादा बड़ी सब्जियाँ पहले से ही चॉप करी नहीं है, बहुत ही बारीक चॉप की हैं। बहुत इजीली हो जाती हैं। आप चाहे तो उसको ग्राइंडर में ग्राइंड भी कर सकते हैं, या आजकल तो ऑटोमेटिक चॉपर्स भी आते हैं, उसमें भी चॉप कर सकते हैं। पर मैंने यहाँ पर सारी सब्जियाँ जो है ना हैंड से कट करी है। तो यहाँ पर मेरे ऑनियन, टोमेटो, गाजर, पत्ता गोभी सब कुछ कट हो गया था। ये मैंने लिए हल्दी, ये जो सब्जी वाली हल्दी होती है ना, पता है ये सर्दियों में हमें खानी चाहिए। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, स्पेशली हमारे गले के लिए। हमें कभी भी कोल्ड एंड कफ नहीं होगा अगर हम ये कच्ची हल्दी खाएंगे ना। ये बहुत अच्छी होती है कोल्ड कफ के लिए। और पता है आपको, ये वेट लॉस में भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होती है। तो कच्ची हल्दी आप थोड़ी सी ज़रूर अपने रूटीन में इंटेक करें, बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी कच्ची हल्दी भी ली थी। और ये मैंने लिया है बीटरूट यानी कि चकुंदर भी हमारे लिए कितना अच्छा होता है, वो तो हम सभी को पता है कि हमारे लिए ब्लड के लिए कितना अच्छा होता है। कितनी हाईली स्पीड से हमारा ब्लड सर्कुलेट वगैरह, और कितनी हाईली स्पीड से हमारा ब्लड बनता है चकुंदर खा के, क्योंकि ये इतना ज़्यादा बेनिफिट होता है हमारे ब्लड के लिए। हमारा ब्लड भी प्योरीफाई हो जाता है चकुंदर खा के। तो बीटरूट भी आप ज़रूर खाइए, चाहे एक पीस खाइए सैलेड के लिए, या फिर एज अ दवाई खा लीजिए। हम लोग वैसे मेडिसिन भी तो खाते हैं, तो क्यों ना हम फ्रेश सीजनल वेजिटेबल्स खाएं, वो दवाइयों का काम भी करेंगी। तो आप देख सकते हैं मेरी सारी वेजिटेबल्स अच्छे से चॉप हो गई है। अब एक बड़ा बाउल लेंगे, बड़े बाउल में डालेंगे अपनी सारी वेजिटेबल चॉप की हुई, पत्ता गोभी, गाजर, शिमला मिर्च, प्याज, जो भी हमने चॉप किए वो सब हम एक बाउल में डालेंगे, क्योंकि हमें ना सैंडविचेस के लिए अच्छी सी जो है स्टफिंग रेडी करनी है। तो मैंने सारी चीज़ें एक बड़े से बाउल में डाल के डाली हैं। कुछ सॉसेस जैसे कि टोमेटो केचप, सेजवान सॉस कम्प्लीटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डालिए, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। थोड़े से बेसिक से मसाले जैसे कि मिर्च हो गई, काली मिर्च हो गई, ये तीखे वाली मिर्च ली है मैंने थोड़ी सी, क्योंकि मुझे सैंडविचेस स्पाइसेस बहुत पसंद है। और थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट सॉल्ट थोड़ा कम ही डालिएगा, क्योंकि हमारे सॉसेस में ना सॉल्ट होता है, तो सॉल्ट थोड़ा कम ही डालिएगा। तो यहाँ पर मेरी स्टफिंग बनकर हो गई है बिल्कुल रेडी। अब लेते हैं अपनी फ्रेश ब्रेड। यहाँ पर मैंने ब्रिटानिया की ब्रेड यूज़ करी है। मैं कोई ऐड नहीं कर रही हूँ ब्रेड का या फिर कुछ नहीं, ये सिंपल मैं ब्रिटानिया वाली ब्रेड लेती हूँ। मैं आपको बता रही हूँ कि ब्रिटानिया की बहुत फ्रेश ब्रेड आती है, तो मैंने यहाँ पर ब्रिटानिया की ब्रेड यूज़ की है। अब फटाफट से अपने ब्रेड के स्लाइसेस लेंगे 1 बाय 1, उसमें बीच में हम स्टफिंग जो हमने रेडी करी है वो फिल करेंगे, और ऊपर से एक और स्लाइस रख देंगे। अपने सारे सैंडविचेस इसी तरह हम रेडी कर देंगे। 1 पीस लेंगे स्लाइस ब्रेड का, और बीच में डालेंगे अपनी स्टफिंग, ऊपर से दूसरा स्लाइस से कवर कर देंगे। तो हमारे सैंडविचेस तो बनकर बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब हमें इन्हें रोस्ट करना है।
तो यहाँ पर मैंने सारे सैंडविचेस रेडी कर दिए। अब सैंडविचेस बनाने के लिए यहाँ पर मैं सैंडविच मेकर का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो तवे पर भी यूज़ कर सकते हैं, बना सकते हैं अपने सैंडविचेस। और जो तवे और जो गैस वाले वो आता है ना सैंडविच मेकर, आप उसमें भी बना सकते हैं। चॉइस इज़ योर्स। ये मैंने तो इलेक्ट्रिक वाला सैंडविच मेकर लिया है। आप इसको तवे पर भी रोस्ट कर सकते हैं और आप इसको ना ओवन में भी रोस्ट कर सकते हैं, मतलब बना सकते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं। और पता है सैंडविचेस ना एयर फ्रायर में भी बन जाते हैं और सुपर क्रिस्पी बनते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे सैंडविच मेकर में ही सुपर क्रिस्पी सैंडविचेस बनेंगे, एयर फ्रायर में भी बहुत सुपर क्रिस्पी सैंडविचेस बनते हैं। मैं आपको एक दिन एयर फ्रायर में भी बना के दिखाऊंगी और बहुत कम ऑयल में बन जाते हैं। तो यहाँ पर मेरा 1 बैच रेडी हो गया था सैंडविच का, मैंने दूसरा बैच रख दिया है। आप देख सकते हैं मैंने बहुत 2-3 ड्रॉप्स ऑफ ऑयल का ही यूज़ किया है। आजकल इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें आ गई है ना मार्केट में बनाने के लिए कि ऑयल बहुत कम यूज़ होता है। आप देख सकते हैं एयर फ्रायर में भी ऑयल बहुत कम यूज़ होता है। तो फटाफट से मेरे यहाँ इलेक्ट्रिक सैंडविच मेकर में सैंडविचेस बनकर बिल्कुल रेडी हो गए हैं। लग रहा है ना बहुत यमी। और पता है ये यमी के साथ साथ ना हेल्दी भी बहुत है, क्योंकि ये फुल ऑफ वेजिटेबल सैंडविचेस है। तो ये मैंने 2 तरह की सॉस ली, एक तो पुदीना की चटनी और एक टोमेटो केचप। तो आप इंजॉय करते हैं अपनी चटनी के साथ या सॉस के साथ सैंडविचेस। अच्छा, मैं ये सैंडविचेस आपको तवे पर भी बना के दिखाती हूँ, क्योंकि ऐसा होता है ना किसी के पास इलेक्ट्रिक वाला सैंडविच मेकर होता है और किसी के पास नहीं होता है। तो तवे पर भी बहुत जल्दी और बहुत सुपर क्रिस्पी सैंडविचेस बन जाते हैं। देखिए मैंने तवे को हीट किया, डाला थोड़ा सा ऑयल, उसके ऊपर रख दिया अपना सैंडविच जो हमने बनाकर रेडी किया था। अब इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे, मतलब ना तेज़ होनी चाहिए गैस ना कम, बहुत मीडियम फ्लेम पे हमें इसको अपने सैंडविच को सेकना है। तो इसी तरीके से मैंने अलट पलट करके अपने सैंडविच को बिल्कुल सेक लिया है। देखिए आप देख सकते हैं सुपर क्रिस्पी सैंडविच बना है। तो तवे पर भी बहुत इजीली बन जाता है। आप चाहें तो इसको बिना कट करे भी इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा कट कर लिया, बच्चों को खाने में ईजी हो जाता है कट करके। तो आप देख सकते हैं मैंने आपको इलेक्ट्रिक कुक सैंडविच मेकर में भी बना के दिखाया है और तवे पर भी बना के दिखाया है। और लग रहा है ना फुल ऑफ लोडेड वेजिटेबल्स। सच में बहुत सुपर क्रिस्पी और बहुत यमी सैंडविचेस बनते हैं। आप इस तरह से ज़रूर बनाइएगा वेजिटेबल सैंडविचेस।